मसीह का धन्यवाद देती हूँ आज के नए दिन के लिए, सुबह के लिए, इस संगति के लिए। मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देती हूँ क्योंकि वो इसके योग्य है। हालेलुया। उसने हमें जिंदों की जमीन पर जिंदा उठाया। हम इस योग्य ना थे कि हम उसकी स्तुति आराधना कर सके, लेकिन उसने हमें चुनकर बुलाया और अपने नजदीक रखा, इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। मैं एक वचन पढ़ूंगी, भजन संहिता 50 और उसका 15वां। और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। हालेलुया। ये वचन मैंने मुझे शुक्रवार को जब मैं प्रार्थना कर रही तो ये वचन मैंने पूरा पढ़ा था, लेकिन मुझे इस 15वें वचन से बहुत आशीष मिली। हालेलुया। उसने कहा, संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। हालेलुया। जब हमारे जीवन में दुख, तकलीफ, परेशानी आती है तो वो कहता है कि हमें पुकारे। हालेलुया। हम जब परेशानी और दिक्कत और मुसीबत में होते हैं तो वो देखता है, जानता है, सब कुछ जानता है। वो तो हमारे मनो और हृदय को भी जांचता है ना, तो वो जानता है, लेकिन वो चाहता है कि हम उसको पुकारें। हालेलुया। उसे बताएं कि हमारे पास क्या प्रॉब्लम है ना, जिससे वो कहता है, और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। वो कहता है कि मैं तुझे छुड़ाने के लिए तो हूँ, लेकिन तू मुझे पुकार तो। हालेलुया। आज हमारे जीवन में दुख और तकलीफ आती हैं। वचन में लिखा है कि कलेश तो आएंगे, इस संसार में तो तुम्हें कलेश मिलेंगे ही। हालेलुया। आजमाइश तो मिलेंगी, लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह को पुकारेंगे तो वो हमें छुड़ाने की हिम्मत रखता है। हालेलुया। जब वचन में लिखा है, जब दो अंधे सड़क किनारे खड़े थे और यीशु मसीह वहां से निकल रहे थे तो वो चिल्लाने लगे, हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर। तो उनके चेलों ने, प्रभु के चेलों ने उन्हें डांट दिया और चुप रहने को कहा, लेकिन वो और भी चिल्लाने लगे, हे दाऊद की संतान प्रभु यीशु मसीह, हम पर दया कर। हालेलुया। हम प्रभु यीशु मसीह ने एक बार में क्या सुना नहीं होगा, उन्हें सुना था, लेकिन वो चाह रहे थे कि उन्हें और हृदय से पुकारे। हालेलुया। और जब उन लोगों ने पुकारा तो प्रभु यीशु मसीह खुद उनके पास आए और उस चीज से उन्हें चंगाई दी। हालेलुया। जब हमारे जीवन में परेशानी आती है, दुख आता है, तकलीफ आता है, तो मैं अपनी ही बताती हूँ, तो मैं थोड़ा सा नर्वस हो जाती हूँ, परेशान हो जाती हूँ। उस समय शायद कुछ याद नहीं रहता कि हमें प्रभु को पुकारना है। हम प्रार्थना तो करते हैं निरंतर, तो वो एक रूटीन बन गया कि हमें प्रार्थना करनी है, लेकिन हमें किस तरीके से प्रभु को पुकारना है। वो कहता है, मुझे पुकार। हालेलुया। तो मैं थोड़ा परेशान थी एक हफ्ते पहले, तो मैंने प्रभु से प्रार्थना की, उसको पुकारा नहीं। हालेलुया। मैंने उससे प्रार्थना की और जैसे मैं करती हूँ, मैंने उस तरीके से मैंने उसकी प्रार्थना की और अपना जो कुछ था हाल मैंने उनको बताया, तो मुझे हल्का लगा। लेकिन मैं सच बताऊँ, उससे मैंने प्रभु से कहा, प्रभु आप मुझसे बातें कीजिए। हालेलुया। और मैं बहुत दुखी थी, परेशान थी। तो पास्टर जी मेरे घर पे आए और मैंने उनको बताया अपनी प्रॉब्लम। तो मैं सच बताऊं, मेरा बोझ इतना हल्का हो गया, क्योंकि वो हमसे बात करे, है ना, वो हमसे बात करे और मुझे इतना हल्का लगा, मैं सच बताऊं। और 1 घंटे बाद मुझे पता ही फील ही नहीं हुआ कि मेरे जीवन में कुछ था। और फिर उसके बाद में मैं अपने प्रभु के पास गई, तो उन्होंने मुझसे इस वचन से बात करी कि तूने मुझे पुकारा ही नहीं तो मैं कैसे सुनता तेरी। हालेलुया। और जब मैंने ये वचन पढ़ा और मैंने उसको पुकारा तो उसने मेरी सुनी। हालेलुया। सॉरी, मैं नर्वस हो जाती है, लेकिन मैं सच बताऊं कि सच्चा साथी प्रभु है और कोई नहीं इस दुनिया में। अगर वो हमसे खादिम के द्वारा बात करता तो वो वचन के द्वारा भी बात करता हमसे। प्रभु यीशु मसीह बहुत दयालु है। मैं भले ही आज अकेली हूँ, लेकिन मुझे पता कि मेरा प्रभु मेरे साथ है। कोई साथ नहीं देगा संसार में, सब धोखा। आजमा कर देख लेना, सब धोखा है। मैं धोखा खाकर बैठी हूँ, मुझे तो अपनों ने छोड़ा। लेकिन मैं सच बताऊं कि मैं प्रभु से जब से प्यार करने लगी हूँ तो मुझे चीज की जरूरत, लेकिन मैं इंसान हूँ, मैं नर्वस हो जाती हूँ, बहक जाती हूँ, क्या करूँ। लेकिन मैं सच बताऊं, वो मेरा दूल्हा है। भैया ने कहा, वो तुम्हारा दूल्हा है, वो मेरा दूल्हा है। मैंने उसको अपना दूल्हा माना है, भले ही मैं थोड़ा सा हो जाती, लेकिन मैं सच बताऊं, मैं प्रभु यीशु मसीह से बहुत प्यार करती हूँ और वो भी मुझसे प्यार करता है और वो मुझे छुड़ाएगा। आमीन।